नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 4 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 27 to 30 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन क्या है? रिसेशन मीन्स रिसाइन करना, टू बैक, ठीक है, टू बैक। तो रिसेशन सेक्शन 27 to 30, चैप्टर नंबर 4 of SRA. Let's start. Rescission of the contract. Rescission means to rescind करना। मान लो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप उसको रिसाइंड कर रहे हो, टू बैक कर रहे हो। रिसाइंड का मतलब टू बैक, ठीक है, रिसेशन। तो देन आपको कहां पे जाना पड़ेगा? सेक्शन 27 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। व्हेन रिसेशन मे बी एडजस्ड और रिफ्यूज्ड, मतलब कब रिसेशन ग्रांट होगा और कब रिफ्यूज करेगा कोर्ट, तो वो प्रोविजन आपका सेक्शन 27 में दे रखा है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट मे सू टू हैव इट रिसाइंड। आपको सूट यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। एंड सच रिसेशन मे बी एडजस्ड बाय द कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नेमली नंबर 1, where the contract is voidable and terminable by the plaintiff। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो आप रिसाइंड, आपका एक रेमेडी आप रिसाइंड कर सकते हैं, वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। और वॉइडेबल में मतलब आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे वॉइडेबल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और 19 इसके साथ आपको राइट विद करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff, ठीक है। इन दोनों केसेस में कोर्ट एडजस्ट करेगा, आपका रिसेशन करेगा कॉन्ट्रैक्ट का। Notwithstanding anything contained in subsection 1, the court may मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, refuse to resign the contract, मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है, रिफ्यूज। किन सिचुएशन में? where the plaintiff has expressly impliedly rectified the contract और ratified the contract। अगर आपने ratified कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस आपको रिफ्यूज कर सकता है कोर्ट। वेयर ओइंग to the change of circumstances which has taken place since the making of the contract, not being due to any act of the defendant himself, the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was breached। When third parties have during the subsistence of the contract acquired right in good faith without notice and for value, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी का राइट यहाँ डिफीट नहीं होगा, तो इन दैट केस भी रिफ्यूज कर सकता है। दिस इज गाइडलाइन फॉर द कोर्ट कि कहाँ उसको रिफ्यूज करना है, किन सर्कमस्टांस में रिफ्यूज करेगा। Where only a part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract। मतलब अगर आप होल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट, छोटा सा पोर्शन, कोई स्मॉल पोर्शन आप रेक्टिफाइड करना चाह रहे हैं, और वो जिसको आप रेक्टिफाइड करना चाह रहे हो वो सेवरेबल नहीं है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दैट केस भी कोर्ट आपको यहाँ पे डिनाई कर सकता है। In this section, contract in relation to the territories of which Transfer of Property Act does not extend means a contract in writing, ठीक है। Then section 28 of Specific Relief Act, recession in certain circumstances of contract for sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been declared। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक दिया आपका, सेल एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 जनरल आपका रेक्टिफिकेशन है
तो यहाँ पे सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। where in any suit or decree for specific performance of contract for the sale or lease of immovable property has been made, the purchaser or lessee does not within the period allowed by the decree or such further period as the court may allow pay the purchase money। कई बार क्या होता है, जो आपका सेल और लीज एक्सेट्रा में ऑब्वियसली कंसिडरेशन क्या होता है, मनी होगा। तो इन दैट केस कोर्ट की डिक्री पास हो जाती है, ठीक है, और किसके अगेंस्ट, परचेजर के अगेंस्ट, ठीक है। फर्दर पीरियड ऑफ कोर्ट में अलाउ पे द परचेज मनी और अदर सम which the court has ordered him to pay, the vendor or lessor may apply in the same suit in which the decree is made to have the contract rescinded, and on such application the court may by order rescinded the contract either so far as regard the party in default altogether as the justice of the case may be acquired। ठीक है, तो वो रिसेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन दैट केस, ठीक है। where a contract is rescinded under subsection 1, the court shall direct the purchaser और लेसी को यहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा। if he has obtained possession of property under the contract to restore such possession to vendor or lessor, ठीक है, जिससे आपने खरीदी थी वो आपको वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिस्टोर करना पड़ेगा। may direct payment to the vendor or lessor of all the rent and profit which has accrued in respect of the property from the date on which possession was obtained by the purchaser or lessee until restoration of possession to the vendor or lessor, and if the justice of the case so require, the refund of any sum paid by the vendor or the lessee as earnest money। तो अर्नेस्ट मनी को भी रिफंड करने का ऑर्डर यहाँ पे दे सकता है, और डिपॉजिट इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द परचेजर और लेसी पे द परचेज मनी और अदर सम which he is ordered to pay under the decree within the period referred to in subsection 1, the court may on application made in the same suit award the purchaser or lessee such further relief as he may be entitled to, including in appropriate cases all or any of the following relief, namely the execution of the proper conveyance or lease by the vendor or lessor, the delivery of possession or partition and separate possession of the property on the execution of such conveyance or lease, no separate suit in respect of any relief which may be claimed under this section shall lie at the instance of a vendor, purchaser, lessor, lessee as the case may be. The cost of the proceeding under this section shall be in discretion of the court। ठीक है, जो कॉस्ट प्रोसीडिंग की पड़ेगी वो डिस्क्रिप्शन। तो ये अगर मान लो कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 28 में, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि A agreed to sell his house to B for 15 lakh, RS 5 lakh were paid in advance, after 1 month further 5 lakh were paid। मतलब 15 लाख का इनका अपना जो एग्रीमेंट हुआ, 5 लाख पेड कर दिए, आफ्टर दैट 1 मंथ बाद फिर से 5 लाख पे कर दिए, तो कितने हो गए, 10 लाख। एंड ए पुट बी इन पोजेशन, ए ने बी को पोजेशन भी दे दिया ऑफ द हाउस, and balance amount of 5 lakh was to be paid on completion of paperwork and the registration of sale date। जो बैलेंस ऑफ 15 लाख में से जो 5 लाख बचता है वो कब पे करना है, जब पेपर वर्क और रजिस्ट्रेशन सेल डीड हो जाएगा तब। बट ए फेल्स टू कीप हिज कमिटमेंट, बी फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली यहाँ पे ए जो एग्री होता है अपना हाउस सेल करने के लिए, वो उसने ब्रीच किया, ठीक है, वो अपने कमिटमेंट से फुलफिल नहीं कर पाया, तो वी फाइल। अब बी ने क्या किया, जिसने ऑब्वियसली 10 लाख पे कर दिया था, वी फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिक्रीड। अब उसने सूट फाइल किया बी ने, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट,
जो कि डिक्री हो गया, उसमें डिक्री पास किया कोर्ट ने। कोर्ट अलाउ बी अ पीरियड ऑफ 2 मंथ टू मेक द बैलेंस पेमेंट। कोर्ट ने बी को बोला कि ठीक है 2 महीने के अंदर तुम बैलेंस पेमेंट 5 लाख जो बैलेंस पेमेंट है ए को दे दो। हाउएवर बी फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ 5 लाख विद इन द टाइम अलाउड बाय द कोर्ट डिक्री। अब कोर्ट की डिक्री में जो टाइम पीरियड दिया था, कितना टाइम पीरियड दिया था, 2 मंथ का, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, कि 2 महीने के अंदर तुम 5 लाख रुपए जो बैलेंस बचता है तो इसको पे कर लो, ठीक है। देन ए आफ्टर दैट वो फेल हो गया, उसने बी ने टाइम पीरियड 2 मंथ के अंदर पे नहीं किया 5 लाख बैलेंस, तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाना था कॉन्ट्रैक्ट का, तो ए को करना ही पड़ा था, ऑब्वियसली कोर्ट की डिक्री पास थी। बट ए देन अप्लाई फॉर रिसेशन ऑफ डिक्री एंड कॉन्ट्रैक्ट, विल ए सक्सीड? यस। आफ्टर जब जो 2 मंथ का टाइम पीरियड दिया था कोर्ट ने, उस टाइम पीरियड के अंदर बी ने पे नहीं किया, तो ए के पास ऑप्शन है, अब वो रिसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ऑब्वियसली कोर्ट की डिक्री थी, कोर्ट का ऑर्डर था, बी फेल हो गया, देन ए अप्लाई करेगा, तो ही विल सक्सीड। तो वो सेक्शन 28 में जाएगा, सेक्शन 28 में वो क्लेम करेगा रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। That's all about the section 28. The next is alternative prayer for recession in suit for specific performance. A plaintiff instituting a suit for specific performance of a contract in writing may pay in the alternative that if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded and delivered up to the cancel. And the court, if it refused to enforce the contract specifically, may direct to be rescinded and deliver up the accordingly. ठीक है। अब देखो ये एक तरह से अल्टरनेटिव रिलीफ है। यहाँ पे सेक्शन 29 ये कहता है कि प्रोवाइडेड द प्लेंटिफ इंस्टीट्यूट सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपने प्लेंटिफ ने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रखा है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, जो राइटर में कॉन्ट्रैक्ट है, मे प्रे इन द अल्टरनेटिव दैट इफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, आपको प्रेयर करना पड़ेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है किसी रीजन की वजह से, तो इन दैट केस ही मे बी रिसाइंडेड, वो रिसाइन कर सकता है, रिसेशन कर सकता है। अल्टरनेटिव प्रेयर है इफ द कोर्ट रिफ्यूज टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट मान लो सपोज कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकल परफॉर्मेंस होना पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस आपके पास अल्टरनेटिव क्या रहता है, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, रिसेशन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप दोनों चीजें प्रेयर कर सकते हो फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट में रिक्वायर्ड पार्टी रिसाइंडेड टू डू इक्विटी urged the rescission of contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require, ठीक है। means who seek equity must do equity। अगर आप कोर्ट जाना चाह रहे हो तो आपको क्लीन हैंड जाना पड़ेगा, गुड फेथ में जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट से आप रिसाइंडेड चाहते हो तो टू डू इक्विटी मींस हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। आप अपने, ऐसा नहीं कि आप फ्रॉड हो, आपने फ्रॉड कर रखा है और आप ही वहां पे रिसेशन करवा रहे हो, नो, ठीक है। तो मतलब आप क्लीन हैंड होने चाहिए, दैट्स द गाइडलाइन फॉर कोर्ट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आपका रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों जो नए हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। एंड जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है सब्सक्राइब, तो वो शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।